हेलो एवरीवन। मैं लेकर के आई हूँ आप लोगों के लिए एक और रोमांटिक ड्रामा। कहानी सुपर डुपर रोमांटिक है। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ड्रामा के स्टार्टिंग में स्ट्रॉन्ग लेडी फीमेल लीड जॉन को हम लोग देखते हैं। वो एक डाइवोर्स लॉयर है। उसके सामने उसकी क्लाइंट रो रही है कि वो अपने हस्बैंड से इतना प्यार करती थी, वो उसे धोखा कैसे दे सकता है, वो अब भी उससे अलग नहीं होना चाहती। जॉन उसे समझाती है लेकिन उस बंदे ने आप पर चीट किया और आपको उससे अलग हो जाना चाहिए। और लेडी रोते हुए कहती है कि देखो बगल में वो कपल कितने प्यारे हैं, एक टाइम पर मैं और मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही हुआ करते थे, कि आपका हस्बैंड आपके साथ ऐसा नहीं करता। जॉन उसे देख करके शौक हो जाती है क्योंकि वो कोई और नहीं, खुद उसका फियांसे फूजी अपनी सेक्रेटरी लिली के साथ था। जॉन उस लेडी को कहती है ये मेरा ही हस्बैंड है। ये सुनते ही वो लेडी काफ़ी शौक हो जाती है। जॉन ने यहाँ पर अब उसकी सेक्रेटरी के बारे में सब कुछ पता करवा लिया था और काफ़ी कामली बिहेव करती है। फूजी को फ़िलहाल इस बारे में कुछ भी खबर नहीं लगने देती। वो उससे अपना रिलेशन तोड़ने के लिए अंदर ही अंदर प्लान कर रही थी, लेकिन अब फूजी ने उसे धोखा दिया था, उसे भी धोखा देना तो बनता है। उसकी सेक्रेटरी यहाँ पर आती है। उसे चेन नाम के एक बंदे, जो कि कहानी का मेन लीड है, फूजी का बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ बिजनेस डीलिंग के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर के आई हुई थी। जोहान उससे पर्सनली मिलने के लिए जाती है। दूसरी तरफ हमें चेन को दिखाया जाता है। वो अपनी कंपनी में आता है। वो बहुत ही हैंडसम था। सारी लड़कियां उसी का वेट कर रही थी। चेन अंदर जा ही रहा था कि तभी जोहान उसके साथ लिफ्ट में एंटर कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट के साथ साथ उसे अपने साथ रोमांस करने के लिए डायरेक्टली इनवाइट करती है। चेन भी जोहान का ये डायरेक्ट इनविटेशन देख करके शॉक हो जाता है और साथ ही में इम्प्रेस भी। वो जोहान को मना नहीं करता है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं। जोहान से वो कहता है लेकिन तुम्हारा फियांसे तो फौजी है ना, और मैं उसका बेस्ट फ्रेंड, तुमने मुझे ही क्यों चूज़ किया। जोहान उसे कहती है क्योंकि मेरा खुद का फियांसे मुझे धोखा दे रहा है, तो फिर मैं खुद को बचा करके क्यों ही रखूँ। ऊपर से तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, उसे कोई अपना खुद को धोखा देगा, इससे बेहतर उसके लिए सज़ा क्या ही हो सकती है। चिन्नू से कहता है तुमने ऐसा क्यों सोचा कि मैं तुम्हारे साथ सोने के लिए तैयार हो जाऊंगा। जोहान उसे कहती है क्योंकि इसमें तुम्हारे कुछ जाने नहीं वाला, तुम फेमस प्ले बॉय हो, तुम्हारी तो कितनी गर्लफ्रेंड्स रह चुकी हैं, तुम्हारे इससे कुछ भी नहीं बदलने वाला। चिन आगे बढ़ के जोहान को किस कर लेता है। वो दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। जोहान की नींद खुलती है फौजी के कॉल से। वो उठ के जाने लगती है। चिन उसे रोकते हुए कहता है कि तुम सच में मुझे यूज एंड थ्रो करके जाने वाली हो। जोहान फौजी का फ़ोन उठाती है। वो यहाँ पर बहाना कर रहा था, वो ऑफिस के काम से बिज़ी हो गया है। जोहान उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोल करके फ़ोन रख देती है। चैन उसे कहता है तुम्हें सच में लगता है कि वो ऑफिस के काम में बिज़ी है, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। जोहान उसे कहती हाँ मुझे पता है, तभी तो मैंने उसे अपना ख्याल रखने के लिए बोला था। आफ्टर दैट वो वहाँ से जाने लगती है, चैन को ये बोलते हुए कि ये हमारा सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था, मुझे फौजी को धोखा देना था और वो मैंने दे लिया। आई होप कि तुम कोई ऐसी हरकत ना करोगे मेरा प्लान पूरा होने से पहले, जिससे कि मुझे रिग्रेट हो कि हाँ तुम्हें चूज करके मैंने गलती की। आफ्टर दैट जोहान वहाँ से निकलती है और पहले तो एक जासूस हायर करती है जो कि फौजी पर नज़र रखेगा और उसकी चीटिंग की सारी इन्फॉर्मेशन ला के उसे देगा। तभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं चैन को वो जोहान के पीछे पीछे जाता है। वो कहता है तो मुझसे भी तो हेल्प ले सकती हो, जब मेरे साथ नाइट स्पेंड कर ही चुकी हो तो। जोहान उसे कहती है मुझे तुमसे हेल्प नहीं चाहिए था, हम दोनों इक्वल ही हैं और मुझे फौजी को धोखा देना था, दैट्स वाई मैंने तुम्हें चूज किया था। तभी चैन को एक लड़की कॉल कर रही थी। वो जोहान को उससे बात करने के लिए बोलता है। जोहान उससे बात करती है, वो कोई और नहीं फौजी की बहन थी जो कि चैन के पीछे पड़ी हुई थी। वो उसे कहती है कि वो चैन के साथ आधी रात को एक होटल के कमरे में है तो क्या कर रही है, वो इतनी समझदार तो है ही। चैन के पीछे न जाने कितनी लड़कियां पड़ी रहती थी, लेकिन जोहान उसे भाव नहीं दे रही थी और ये उसे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। दैट्स वाई वो अब उसके पीछे ही पड़ रहा था और उसे ये सिचुएशन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही थी कि उसका बेस्ट फ्रेंड का फियांसे उसके साथ ऐसे ये चीटिंग वाला गेम खेल रही है। आफ्टर दैट उसका सेक्रेटरी उसे कॉल करता है तो चैन उसे कहता है कि फौजी से रिलेटेड जोहान को जितना हेल्प हो सके उतना करने के लिए। अब वह जोहान को अपनी गर्लफ्रेंड बनाने का प्लान कर रहा था। जोहान घर पर बैठी हुई थी, तभी फौजी यहाँ पर आता है। वो उसे हक करने का कोशिश कर रहा था लेकिन जोहान उसे हक नहीं करती है।
जॉन समझ जाती है कि हर बार जब भी वो बिजनेस ट्रिप का बहाना बना के आके उसे हक करता था तो वो सोचती थी कि वो प्यार करता था, लेकिन ये उसका गिल्ट था। वो देखती है कि उसकी शर्ट पर लिपस्टिक के मार्क लगे हुए हैं। पूछने पर वो झूठ बोल देता है कि वो कल रात फौजी के साथ था, उसके पीछे इतनी लड़कियां पड़ी हुई थी। जॉन उसे कुछ नहीं कहती है। असल में पास्ट में जॉन के स्टेप फादर ने उसे मोलेस्ट करने का कोशिश किया था। फौजी ने उसे बुरे सिचुएशन से निकाला था, इसी वजह से वो फौजी को डेट कर रही थी, लेकिन वो उसे इस गलती के लिए माफ़ नहीं करने वाली है क्योंकि उसने उसे धोखा तो दिया है। आफ्टर दैट फौजी को यहाँ पर जॉन कुछ नहीं कहती है और वो उससे ब्रेकअप करने का अपना प्लान कर रही थी। फौजी को तो लग रहा था कि जॉन को कुछ पता ही नहीं चलने वाला है। वो दोनों चैन से अगले दिन मिलने का डिसाइड करते हैं, साथ में लंच वंच करने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जॉन से वो बहुत ही कैजुअली मिलता है, जैसे कि दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। आफ्टर दैट हम लोग देखते हैं कि फौजी की बहन भी यहाँ पर आने वाली थी जॉन से मिलने के लिए। वो जॉन से पहले कभी नहीं मिली थी, तो फौजी उसे लेने के लिए जा रहा था। वो चैन को पहले ही सिचुएशन समझा चुका था कि उसने जॉन को क्या बोला है, ताकि चैन उसी तरीके से रिएक्ट कर सके और जॉन को पता ना चले कि फौजी झूठ बोल रहा है। लेकिन कल रात तो वो दोनों ही साथ में थे। फौजी को उसकी बहन का कॉल आ रहा था, वो वहाँ से चले जाता है। अब चैन यहाँ पर जॉन को छेड़ने लगता है। फौजी के साथ तो तुम बेकार में ही हो, उसे छोड़ करके मेरे साथ क्यों नहीं आ जाती, मैं उसकी तरह तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। जॉन उसे कहती है एक को छोड़ करके दूसरे के पास आ जाऊँ, ये कहाँ का सॉल्यूशन है, और अभी तो मैं फौजी से पूरी तरीके से अलग भी नहीं हुई हूँ। फौजी के बारे में जॉन को बताता है कि वो अपने सेक्रेटरी को लेकर के उसे धोखा दे रहा है। जिस दिन वो फौजी से इंगेज हुई थी, यानी उनका इंगेजमेंट था, उसी दिन से वो और उसके सेक्रेटरी का दोनों का अफेयर भी स्टार्ट है। जॉन सोचती है यानी कि चेन को शुरुआत से ही सब कुछ पता था, फिर भी चेन ने उसे कुछ भी हिंट तक नहीं दिया। शायद वो फौजी का कुछ ज़्यादा ही अच्छा दोस्त है, लेकिन अब तक चेन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। ना जाने वो कितनों का हेल्प करते चलेगा, ऐसा थोड़ी होता है। यहाँ पर तभी फौजी अपनी बहन को लेकर के आता है। जॉन से वो फर्स्ट टाइम मिलती है और जॉन की वॉइस सुन करके उसे डाउट होता है कि कल रात चेन जिस लड़की से बात कर रहा था कहीं वो जॉन ही तो नहीं है। अब वो इस बात को गौर करने लगती है, बात छेड़ती भी है, तो जॉन को लग रहा था कि कहीं उसका पोल ना खुल जाए, लेकिन अगर जॉन का पोल खुलता तो साथ ही में फौजी का भी झूठ पकड़ा जाता कि कल वो चैन के साथ नहीं था। इसी वजह से वो टॉपिक बदल देता है, ये कहते हुए कि वही तो मैं कह रहा हूँ, चैन के साथ कितनी सारी लड़कियाँ थी और मैं भी कल चैन के ही साथ था, जो कि वो लोगों से परेशान कर रही थी। अब यहाँ पर उसकी बहन को लगने लगता है कि शायद वो जॉन नहीं है, लेकिन उसका डाउट पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ था। चैन की नज़रें जॉन को कुछ और ही कह रही थी। जॉन को लग रहा था कि कहीं फौजी के सामने चैन कुछ उल्टा सीधा ना बोल दे, और फौजी जॉन का एक्स्ट्रा केयर दिखा रहा था। वो हर बार यही करता था और लिली के बारे में उसने काफ़ी सब कुछ छुपा करके रखा था, बस उसे वो एक कैजुअल सेक्रेटरी ही बताया था। साइड में हट करके वो चैन को समझाता है कि यार मेरे अफेयर के बारे में जॉन को कभी पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मैं उससे बहुत ही प्यार करता हूँ। ये बात सुन करके तो चैन हंसने लगता है। जिस दिन वो बंदा अपनी गर्लफ्रेंड से एंगेज हो रहा है उसी दिन किसी और के साथ जाके सो रहा है और वो कहता है कि वो प्यार करता है। जॉन बाहर टैक्सी आने का वेट कर रही थी। फौजी से कहता है कि मुझे ऑफिस के लिए अर्जेंटली निकलना पड़ रहा है। वो जानती थी कि वो लिली से मिलने जा रहा है, वो उसे रोकती नहीं है। वो वहाँ से गुजर रहा था, तभी चैन जॉन से बात करने के लिए आया था और वो बात करते करते जानबूझ करके जॉन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज चले जाता है। फौजी वहाँ से गुजर रहा था, उसे ऐसा लगता है कि क्या जॉन किसी लड़के के साथ है। वो जल्दी से चैन को छुपा देती है। फौजी वहाँ पर आता है तो जॉन के साथ उसे कोई भी नहीं मिलता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाते ही फिर चैन यहाँ पर बाहर आता है। ये चैन और जॉन के लिए थोड़ा एक्साइटिंग हो रहा था, फौजी को इस तरीके से उल्लू बनाना, लेकिन जॉन चैन से डिस्टेंस मेंटेन करती है, ये कहते हुए कि वो दोबारा उसके साथ नहीं आने वाली। दूसरी तरफ यहाँ पर चैन को अपने सेक्रेटरी के थ्रू जॉन के बारे में सब कुछ पता चलता है, किस तरीके से उसके स्टेप फादर ने उसे मॉलेस्ट किया था। फौजी ने उसे उस सिचुएशन से निकाला था, इसी वजह से जॉन उसे डेट कर रही थी। वह समझ जाता है कि जॉन सिंपैथी और एहसान चुकाने के लिए फौजी को डेट कर रही थी। अगले दिन जॉन को हम लोग देखते हैं, वो अपनी कंपनी जाती है, जहाँ पर कि फौजी के सेक्रेटरी लिली जॉन से मिलने के लिए आती है। वो कहती है असल में ना मुझे तुमसे कुछ डिस्कशन करना है। मेरा ना एक फ्रेंड है, वो ना पूरा जानबूझ करके अपना और फौजी का कहानी जॉन के सामने इस तरीके से रखती है
कि उसमें वो जो मेन विलन है वो जुआन ही है। मतलब वो बताती है उसके फादर ने उसे मोलेस्ट किया था, वो अब डर्टी हो चुकी है, तो मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो अपनी गर्लफ्रेंड को पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसे ब्रेकअप भी नहीं कर रहा है। लिली जानबूझ करके जुआन का इंसल्ट कर रही थी और जुआन तो सब कुछ समझ रही थी। वो कहती है देखो फौजी तुम्हारा बॉस है, उससे कहो कि वो जाकर के कोई ढंग के साइकेट्रिस्ट तुम्हारे ला दे, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो। मैं तो डाइवोर्स लॉयर हूँ ना, तो साइकेट्रिस्ट का काम तो कर नहीं सकती हूँ, तो तुम्हारा यहाँ आना तो बेकार ही है। लिली को ये बात सुन के बहुत ही गुस्सा आने लगता है। जब वो फौजी से मिलती है तो वहाँ पर जुआन के बारे में कंप्लेन करती है। वो फौजी को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ वक्त बिताने के लिए अब रोकने लगी थी। फौजी भी जुआन से ज़्यादा समय लिली के साथ बिता रहा था। 5 साल की डेटिंग में कभी भी जुआन और फौजी दोनों इंटीमेट नहीं हुए थे। अब जुआन को चीज़ें समझ में आ रहा था कि फौजी क्यों उसे टच नहीं करता था, क्योंकि वो भी उसे डर्टी ही समझता था, भले ही वो उसे डेट कर रहा था और उससे शादी भी करने वाला था। दूसरी तरफ हम लोग चेन को देखते हैं, भले ही उसका इमेज प्ले बॉय वाला था, लेकिन वो बहुत ही सही लड़का था। उसे जुआन का कॉल आता है और वह दोबारा उससे मिलने के लिए कहती है। चेन एक बार में ही उसकी बात मान जाता है। वो वहाँ लौट ही रहा था कि उसे ग्रैंडफादर मिल जाते हैं। वो चेन पर गुस्सा कर रहे थे। उसके और उसके फैमिली के बीच रिलेशन ठीक नहीं थे, क्योंकि उसके बड़े भाई का मौत का जिम्मेदार वो लोग चेन को मानते आए हैं। बचपन से लेकर के आज तक चेन इस ट्रॉमा से गुजरते आया है। वो ग्रैंडफादर से कहता है कि वो अपनी पसंद की लड़की से शादी करेगा, ना कि उनकी पसंद की। ये कह के वो जुआन से मिलने के लिए चले जाता है। दोनों होटल के कमरे में जाते हैं और वहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। चेन का पूछना भी था कि जुआन को क्या हुआ। उसने तो उसे कहा था कि वो दोबारा उससे नहीं मिलेगी और ना ही दोबारा कभी इंटीमेट होगी। जुआन कहती है कि लिली आकर के मेरे सामने तमाशा कर रही थी, मुझे गुस्सा आ रहा था, दैट्स वाई मैं तुमसे मिलने के लिए आई। चेन उसे कहता है तो क्यों ना हम इस हिडन रिलेशनशिप को आगे कंटिन्यू करते हैं, तुम मुझे ट्राई करो, अगर मैं तुम्हें सही लगा तो फिर तुम मेरे साथ रह सकती हो। लेकिन इस बात पर जुआन मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। ये सब कुछ अभी चल ही रहा था कि तभी यहाँ पर जुआन को कॉल आने लगता है और उसे वहाँ से निकलना पड़ता है। उसकी माँ उससे मिलने के लिए आई थी। जुआन अब अपने डैड के खिलाफ केस कर दी थी। जो कुछ हुआ उस समय जुआन बहुत कमज़ोर थी, वो किसी के खिलाफ जा नहीं सकती थी और उसकी माँ ने भी उसे इमोशनल ड्रामा करके रोक लिया था, क्योंकि वो उसका पति था। लेकिन जुआन अब अपने साथ जो गलत हुआ था उसका इंसाफ लेने के लिए अपने स्टेप फादर के खिलाफ सबूत जमा करके पुलिस में कंप्लेन कर दी थी। इसी वजह से उसकी माँ बात करने के लिए आई थी और उसे केस वापस लेने के लिए कहती है, जिसके लिए जुआन साफ तौर से मना कर देती है कि वो ऐसा कभी नहीं करने वाली। ये बातें चेन को पता चलता है तो चेन जुआन का हेल्प करने का डिसाइड करता है। अब तक फौजी सिर्फ जुआन को झूठा दिलासा देते आया था कि वह ज़रूर ही उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी उसने मदद किया नहीं। आज भी वो यही झूठ जुआन को बोल रहा था कि वह ज़रूर ही उसके स्टेप फादर के केस में उसकी मदद करेगा, लेकिन एक्चुअल में कभी उसने इस बात पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया था। अब धीरे धीरे जुआन को ये बातें समझ में आ रही थी। अगले दिन वो लोग बाहर पार्टी करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि एक रात वो लोग होटल में स्टे करने वाले थे। फौजी ने अपनी सेक्रेटरी लिली को भी बुलाया हुआ था, लेकिन वो ऐसे दिखाता है कि ये कोइंसिडेंट है। चेन भी वहाँ पर आया हुआ था। चेन तो सिर्फ और सिर्फ जुआन के लिए यहाँ पर आया था। रात में जब फौजी और जुआन दोनों एक कमरे में सो रहे थे, तब आधी रात को फौजी उठ के चेक करता है कि जुआन सो रही है ना, और फिर लिली से मिलने के लिए चले जाता है। वो दोनों दूसरे कमरे में इंटीमेट हो रहे थे और चेन जुआन से मिलने के लिए आ जाता है। जुआन को तो पहले ही पता था कि फौजी जा चुका है। चेन उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें कहीं और लेकर के चलता हूँ, तुम्हारा मूड उससे ठीक हो जाएगा। जुआन को लगता है कि वो उसे रोमांस करने के लिए लेके जा रहा है, लेकिन चेन उसे ऐसे बाहर की दुनिया दिखाने के लिए लेके गया था। नाइट लाइट में उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पर वो अपने बचपन के बारे में काफ़ी कुछ बातें जुआन को बताने लगा था, किस तरीके से उसके बड़े भाई का मौत का जिम्मेदार उसकी फैमिली उसे मानती है। और यहाँ पर जुआन उसे प्रैक्टिकल बातें सिखा समझा रही थी। फाइनली हम लोग देखते हैं कि उसके स्टेप फादर को जेल भेज दिया जाता है। यहाँ पर अब जब उसका काम हो चुका था तब उसे फौजी की ज़रूरत नहीं थी। अगले दिन फौजी और लिली को डाउट होता है कि जुआन को उनकी सच्चाई पता चल गया है। फौजी जुआन से अलग नहीं होना चाह रहा था, शादी तो वो उसी से करता, भले उसने लिली को अपनी गर्लफ्रेंड बना रखा था। वो समझ जाता है कि कल रात जुआन सोई नहीं थी, उसे सब कुछ पता था। तभी चेन और जुआन वहाँ पर आते हैं। जुआन को वो एक्सप्लेन कर रहा था कि देखो जैसा वो सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है, लिली ने उसे सेड्यूस किया था, वो सिर्फ जुआन से ही प्यार करता है।
जोआन हंसते हुए कहती है, ये सारे ड्रामे तुम्हारे यहाँ पर नहीं चलने वाले हैं। तुम्हारे पास 3 दिन है। डाइवोर्स के मैं पेपर भेज रही हूँ। प्रॉपर्टी उसी हिसाब से डिवाइड होगा। उन पेपर्स पर साइन कर देना, वरना हम सीधे कोर्ट में मिलेंगे। फौजी जोआन को रोकने का कोशिश करता है कि वो लिली से ब्रेकअप कर लेगा, उससे दोबारा कभी नहीं मिलेगा। जोआन उसे कहती है, हमारे बीच अब कुछ नहीं हो सकता, इस बात को यहीं ख़त्म करते हैं। चैन यहाँ पर फौजी को रोकता है और कहता है, जाने दो जोआन को, अभी वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है और किसी की बात नहीं सुनने वाली है। उसे तो बहुत ही अच्छा मौका मिल रहा था चैन और फौजी को, जोआन और फौजी को अलग करने का, और ये मौका नहीं गंवाने वाला था। आफ्टर दैट वो जोआन के साथ वहाँ से निकल जाता है। अब जोआन को चैन की भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन चैन को तो जोआन से प्यार हो गया था, तो वो उसका पीछा तो अब किसी हालत में नहीं छोड़ने वाला था। जोआन को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उसके स्टेप फादर को जेल भेजने में असल में चैन का हाथ है। इसी वजह से उसे लंबे टाइम के लिए जेल भेज दिया गया है। दूसरी तरफ हम लोग चैन को देखते हैं, वो फौजी के साथ क्लब में था। वो ड्रंक था और कह रहा था कि जोआन उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती है। पिछले 5 सालों से दोनों डेट कर रहे हैं, क्या ही हो गया अगर वो कुछ टाइम किसी और लड़की के साथ सो गया तो। फौजी को यहाँ पर चैन भड़काते हुए कहता, हाँ हाँ, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो कुछ ज़्यादा ही अकड़ू हो, तुम उसे थोड़ा टाइम दे दो, वो तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। वो जानबूझ करके फौजी को जोआन के खिलाफ भड़का करके खुद चले जाता है जोआन से मिलने के लिए, जहाँ पर कि जोआन ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतनी लेट घर जाएगी और चैन उसे अपने घर पर मिला था। वो उसे कहती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। चैन उसे किस करते हुए कहता है, तुम्हारा वैसे भी फौजी से ब्रेकअप हो चुका है, तो मैं तुम्हें परसू करने का कोशिश कर रहा हूँ और तुम मुझे रोक नहीं सकती हो। जोआन उसे कहती है, चले जाओ, वरना फ़िलहाल के लिए वो सही नहीं होगा। तभी फौजी यहाँ पर जोआन के घर आ जाता है, उसे मनाने के लिए, उसे सॉरी बोलने के लिए। वहाँ पर वो चैन को देख करके शॉक हो जाता है। लिली ने कहा था कि कहीं चैन और जोआन के बीच में ही तो कोई अफेयर नहीं चल रहा है, लेकिन चैन यहाँ पर उसे ये झूठ बोल देता है कि वो जोआन को कंसोल करने के लिए आया था ताकि वो तुम्हें माफ़ कर सके। तो फौजी यहाँ पर चैन की बातों का ट्रस्ट कर लेता है। जोआन सोचती है, ये लड़का सच में ढक्कन है, अच्छा हुआ जो मैंने इससे ब्रेकअप कर लिया। लेकिन वो फ़िलहाल चैन के बारे में सीरियसली नहीं सोच रही थी, क्योंकि वो चैन को पूरी तरीके से जानती नहीं थी, ऊपर से उसका इमेज भी प्ले बॉय वाला था। फौजी तो वहाँ से चले जाता है, वो चैन को भी वहाँ से जाने के लिए कहती है। बाहर जाने पर चैन को वो कहता है कि वो ऐसे आधी रात को जोआन से मिलने के लिए ना आया करे। इस बात पर चैन उसे कहता है, अब वैसे भी तुम्हारा उससे ब्रेकअप हो चुका है और मैं तो तुम्हारे लिए ही उससे मिलने के लिए आया हुआ था। लेकिन फौजी को थोड़ा थोड़ा डाउट तो हो ही रहा था, ऊपर से वो ड्रंक था, जोआन के घर के बाहर तमाशा ही कर रहा था। जो उसकी बहन थी वो उससे मिलने के लिए आती है, तब तक चैन वहाँ से जा चुका था। वो उसे बताती है, मैंने पता कराया, उस रात चैन के साथ कोई और नहीं, जोआन ही थी, उसका वॉइस मैंने कंफर्म कराया है। अब फौजी को भरोसा हो जाता है कि चैन और जोआन के बीच अफेयर चल रहा है। उसकी बहन कहती है, मैंने पहले ही कहा था कि लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये तुम्हें धोखा दे रही थी। फौजी समझ नहीं पाता है कि वो क्या करे। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चैन जोआन के साथ उसी के घर पर अब स्टे कर रहा था। वो तो जोआन को पटाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। चैन जोआन को कहता है, अगर फौजी को पता चल भी जाए कि हम दोनों का अफेयर चल रहा है तो मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जोआन ऑफिस जाती है तो फौजी की बहन उससे मिलने के लिए आती है, इनफैक्ट उससे लड़ने के लिए आती है। जोआन उसे कहती है, बहन अगर चैन तुम्हें पसंद नहीं करता है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है नहीं, ये मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम हो कौन। मैंने तुम्हारे भाई फौजी से ब्रेकअप कर लिया, बेहतर होगा कि तुम डिस्टेंस मेंटेन करके रखो। दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो ही रहे थे कि फौजी अपनी बहन को गुस्सा शांत करने के लिए यहाँ पर आ जाता है, उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है और जोआन से बात करने लगता है। जोआन को वो कहता है कि क्या वो उसके पास वापस नहीं आ रही है, माना कि उससे गलती हो गई है, लेकिन वो लिली से ब्रेकअप कर लेगा। जोआन उसे कहती है, तुम्हें मेरे स्टेप फादर के सिचुएशन के बारे में सब कुछ पता था, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट नहीं होती थी, बट फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया था। मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए इन 5 सालों में, मेरी वजह से ही तुम यहाँ तक भी पहुँच पाए थे, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी कदर नहीं थी। तुम्हें नई लड़की दिखी नहीं कि तुम उठ करके चले गए, तुम पर मैं दोबारा भरोसा नहीं कर सकती हूँ, चले जाओ यहाँ से। जो फौजी की बहन थी वो उन दोनों की बातों को सुन रही थी, उसे उसके स्टेप फादर के बारे में पता चलता है।
अब वो जोहान को इतनी आसानी से नहीं जाने देने वाली थी। जोहान फौजी को क्लियर करती है उनके बीच अब कोई रिलेशन नहीं बन सकता है। जिस दिन फौजी ने उसे धोखा दिया उसी दिन हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाता है, तो वो यहाँ से चले जाए। आफ्टर दैट हम लोग फौजी के बहन को देखते हैं जो कि कुछ लोगों से मिल करके अब जोहान को परेशान करने का डिसाइड करती है। उसके डैड को वो बाहर निकलवाने का कोशिश कर रही थी ताकि वो जोहान को दोबारा परेशान कर सके, और नहीं तो उसके बारे में सब कुछ पता लगा के उसे बदनाम करने का कोशिश कर रही थी। इधर जोहान के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कंपटीशन जैसा कुछ आने वाला था, जिसमें कि उसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट जो था वो सबमिट करना था। चेन अब जोहान के साथ ही रहा करता था, तो वो उसका हेल्प कर रहा था और यहाँ पर वो इस तरीके से उसे वो प्रोजेक्ट बनाने में मदद कर रहा था। इधर फौजी के बहन को जोहान के खिलाफ सारे सबूत मिल चुके थे। वो नेक्स्ट डे आने का वेट कर रही थी, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपटीशन था, बड़ा कंपटीशन था, तो बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए थे। जब जोहान की बारी आती है स्टेज पर जा कर के अपने प्रोजेक्ट को सबमिट करने का, तब फौजी की बहन ने सब कुछ रेडी करके रखा हुआ था। वो डायरेक्टली सामने नहीं आती है। जोहान जैसे ही स्टेज पर जाती है वैसे ही उसके बारे में ये बातें वहाँ पर सामने आने लगती हैं। फौजी की बहन का कहना था तो इसमें गलत क्या है, ये बातें जोहान से रिलेटेड सही ही तो है। उसके स्टेप फादर ने उसे मोलेस्ट किया था, या फिर क्या पता उसी ने अपने स्टेप फादर को सेड्यूस किया हो। जोहान स्टेज पर जाती और अब वो इस चीज़ से पीछे नहीं भागने वाली थी। चेन भी उसके सपोर्ट में था। वो उसे कहता है वो जोहान के कैरेक्टर को अच्छे तरीके से जानता है। उसका फादर आज जेल में इसीलिए है क्योंकि पुलिस के पास लीगल सबूत है कि पुलिस ने कि उसके स्टेप फादर ने जोहान को मोलेस्ट किया था, ना कि जोहान ने उसे सेड्यूस किया था। जोहान को सही महसूस होता है लाइफ में पहली बार कोई पब्लिकली उसे इस तरीके से एक्सेप्ट कर रहा है। साथ ही में जोहान ये बातें भी क्लियर कर देती है उसका और फौजी का ब्रेकअप हो चुका है, तो अब उसका नाम फौजी से ना जोड़ा जाए। फौजी ने उसे धोखा दिया था। वो सारी बातें यहाँ पर पब्लिक में ला देती हैं। वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं, जहाँ पर कि वो चेन को थैंक्स बोलने के लिए उसे किस कर लेती है, और यहाँ से वो चेन के साथ थोड़ा सीरियसली रहने वाली थी, क्योंकि चेन ने असल में यहाँ पर उसका हेल्प किया था ऐसे सिचुएशन में। इसीलिए यहाँ पर चेन खुश था कि चलो कम से कम अब जोहान उसमें इंटरेस्ट तो ले रही है। भले ही उसकी लाइफ बाहर से बहुत ही इंटरेस्टिंग दिखती थी, वो एक प्ले बॉय टाइप इंसान दिखता था, उसके आसपास बहुत सी लड़कियां रहती थी, लेकिन चेन बहुत ही अकेला था। असल में उसके लाइफ में कोई नहीं था जो जेन्युइनली उसका केयर करता हो, या फिर चेन जिसे जेन्युइनली पसंद करता हो। लाइफ में पहली बार उसे कोई लड़की पसंद आई थी, लेकिन उसकी फैमिली वालों को जोहान बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाली थी। सीन शिफ्ट होता है और जोहान अपनी कंपनी में थी। यहाँ पर अब उसके स्टॉक्स के प्राइसेस बढ़ गए थे। जो कुछ भी कल हुआ था चेन ने भी तो सामने से आकर उसे सपोर्ट कर दिया। आज भी चेन उससे मिलने के लिए आता है। वो उसे कहता है कि जोहान उस पर ट्रस्ट करके एक बार उसके साथ रिलेशनशिप में आ जाए। जोहान सोचने के लिए वक्त मांगती है। वहाँ से वो निकलती है तो फौजी की बहन उससे मिलने के लिए आती है। उसके इंसल्ट करते हुए कहती है कि जोहान चेन के लायक नहीं है। इस बात पर जोहान उसे कहती है और ये डिसाइड करने का हक उसे किसने दिया है, बेहतर होगा कि वो उससे और चेन से दूर रहे। ये कह के वो वहाँ से जाने लगती है। चेन को ये बात पता चलता है। वो फौजी की बहन को डांटते हुए कहते कि अगर दोबारा तुमने जोहान को परेशान किया ना, तो तुम्हारे भाई की कंपनी बैंकरप्ट करने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये मेरा लास्ट वार्निंग है। तुम काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी हुई हो और मैं इन चीज़ों को इग्नोर कर रहा था। ये कह के वो वहाँ से निकलता है। घर जाता है तो उसके ग्रैंडफादर को उसके और जोहान के रिलेशनशिप के बारे में पता चल चुका था। वो उस पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे, लेकिन चेन भी ये बातें क्लियर कर देता है कि वो यहाँ पर किसी हालत में जोहान से अलग नहीं होने वाला है। चाहे जो भी हो जाए वो उसी के साथ रहेगा। ग्रैंडफादर उसे अब भी वही ताना देते हैं कि मेरा बड़ा बेटा होता तो ऐसा कभी नहीं करता। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चेन के इस ट्रॉमा के बारे में जोहान को कोई आइडिया नहीं था कि वो क्या कुछ झेल रहा है। उसे पता चलता है कि वो अपने ग्रैंडफादर से मिल के आया है और ग्रैंडफादर ने यहाँ पर ज़रूर ही उसे डांट लगाया होगा उसके और उसके रिलेशनशिप के बारे में लेकर के। उसके सेक्रेटरी ने उसे ये सारी बातें बताई थी। चेन अपना दुख दर्द जोहान को नहीं बताता। उसके सामने वो हमेशा ही हैप्पी शो करता था। जोहान के लिए जोहान को अपने सेक्रेटरी से ये बातें पता चली थी, तो वो यहाँ पर उससे पूछने लगती है। चेन कहते रहे नहीं नहीं, तुम्हें इन छोटी बातों को फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रैंडफादर क्या ही कर लेंगे मेरे साथ। लेकिन उसे कहीं ना कहीं लग रहा था कि कहीं ग्रैंडफादर ने उसे पीटा तो नहीं है।
उसे जानने का कोशिश भी कर रही थी बट उसे नहीं बताता है। लेकिन हाँ, वह इस बात से ज़रूर खुश था कि जोआन अब पहले के कंपेयर में उसका ज़्यादा ही फिक्र करने लगी है और उसके साथ वो सीरियस रिलेशनशिप में भी अब वो रहने लगी थी। दोनों साथ ही में जोआन के फ्लैट में रहा करते थे। चेन मोस्ट ऑफ द टाइम जोआन के साथ ही बिताता था। उसे जोआन को भरोसा जो दिलाना था कि वो फूली नहीं है जो उसे धोखा देने वाला है, क्योंकि अब वो उससे शादी करने का प्लान कर रहा था। लेकिन जोआन को इस बात में कोई आइडिया नहीं था। अभी अभी वो एक ब्रोकन रिलेशनशिप से निकली थी और दूसरे पे ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। अगले दिन चेन की मॉम जोआन से मिलने के लिए आती है। वो उसे कहती है कि जोआन को हमारी फैमिली कभी भी तुमसे शादी नहीं करने देगी। वो उसे पैसे दे करके चेन से अलग होने का ऑफ़र देती है, जहाँ पर कि जोआन साफ तौर से मना कर देती है और कहती है आप लोगों की इन्हीं सारी हरकतों की वजह से चेन जो है वो आप लोगों से अलग हो चुका है। उसे ये भी पता चलता है वहाँ पर कि वो लोग किस तरीके से चेन को उसके भाई के मौत का जिम्मेदार मान रहे थे। जब भी बात जोआन को पहली बार पता चलता है तो वो तो शौक ही हो जाती है। उसे इस बारे में चेन ने कभी कुछ खुल करके बताया नहीं था। वो अब यहाँ पर चेन का हेल्प करने का डिसाइड करती है, क्योंकि चेन यहाँ पर उसका अब तक बहुत ज़्यादा ही मदद कर चुका है। उसकी मॉम जब देखती है कि जोआन उससे ब्रेकअप नहीं करने वाली तो वहाँ से चली जाती है। ये बात चेन को भी पता चलता है कि जोआन से मिलने के लिए उसकी माँ गई थी, तो उसे इस जोआन की फ़िक्र होने लगती है कि कहीं उसकी माँ ने कुछ जोआन से उल्टा सीधा ना बोल दिया हो। इधर हम लोग देखते हैं कि फौजी जोआन को परेशान करने के लिए मिलने जा रहा था, तभी चेन उसे रोक लेता और कहता है तुम्हारा पत्ता कट चुका है भाई, जोआन ने क्लियर कर दिया ना। ऊपर से उसने तुमसे ब्रेकअप भी कर लिया है। कतई बेशर्म में एक तो धोखा भी देते हो और ऊपर से उसे झूठ मूठ का मनाने भी जाते हो। फौजी उसे कहता है और तुमने क्या किया, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे ना, धोखा तो तुमने भी दिया। चेन उसे कहता है मैंने धोखा नहीं दिया है, तुमने पहले अपनी फियोंसे को धोखा दिया। तुम किसी और के साथ सोए तब तुम्हारी फियोंसे मेरे पास आई थी और हम दोस्त थे। मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ तो तुमसे अलग करने की कोशिश तो करूँगा ही ना। तुम बेवकूफ़ हो, जो तुम्हें इतनी परफेक्ट गर्ल मिली थी तुम्हारे लिए और तुमने उसे सिर्फ एक छोटे से कुछ सेकंड्स के मज़े के लिए उसे छोड़ दिया। पछताना तो तुम डिज़र्व ही करते हो। वो दोनों आपस में लड़ रहे थे। चेन उससे काफ़ी सारा बहसबाजी करने के बाद जोआन को ढूंढने के लिए जाता है, क्योंकि उसे पता था कि उसकी माँ यहाँ पर जोआन से मिलने के लिए गई हुई थी। लेकिन जोआन ऑफिस में भी नहीं थी, उसे उसकी फ़िक्र होने लगती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि चेन की माँ ने उसे घर बुलाया था, तो वो घर जाता है। उसके भाई की डेथ एनिवर्सरी था। वो लोग यहाँ पर चेन को पनिशमेंट दे रहे होते हैं और सबको वही बातें रिपीट कर रहे थे। चेन कहता है ठीक है, आप लोगों को लगता है कि आपके बड़े बेटे का मौत का जिम्मेदार मैं हूँ, तो मैं भी खुद को ख़त्म कर लेता हूँ। शायद एक जान के बदले जान लेकर के आप लोगों को सुकून मिल सके। ये देख करके उसकी माँ काफ़ी घबरा जाती है और ग्रैंडफादर को समझाने लगती है चेन को रोकने के लिए। तब तक वहाँ पर जोआन आ जाती है। वो चेन को इसलिए नहीं मिल रही थी क्योंकि उसकी मॉम से मिलने के बाद वो चेन के पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए गई हुई थी, जहाँ पर कि उसे ये सबूत मिलते हैं कि उसके भाई की मौत डूबने से हुई है और उसका बड़ा भाई था तो वो चेन को उस प्लेस पे लेके गया था, ना कि चेन। ऐसी वजह से उसमें चेन की तो कोई गलती ही नहीं है। वो कहती है अगर आप लोगों को चेन नहीं पसंद है तो आप लोग उसे जायदाद से चाहो तो बेदखल कर सकती हो। वो चेन को पैसों के लिए प्यार नहीं करती है, वो चेन से प्यार करती है और वो चेन को अपने साथ रख सकती है, उसके खर्चे उठा सकती है। उसे नहीं पता था कि चेन ने पहले ही जोआन के लिए अपनी फैमिली के जायदाद को ठुकरा दिया था। वो जोआन को चूज कर चुका था। उसे उस पॉइंट पर पता चलता है। जब वो दोनों को ये बातों की सच्चाई पता चलती है तो उन दोनों का प्यार एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। उनके पेरेंट को एहसास होता है कि कहीं ना कहीं वो लोग चेन को गलत ही ब्लेम दे रहे थे। पता तो उन्हें भी था, लेकिन बस अपनी तसल्ली के लिए हम दूसरे पर ब्लेम डाल देते हैं और वही ब्लेम का शिकार यहाँ पर चेन हो रहा था। चेन जोआन के साथ वहाँ से निकल जाता है। कहानी के एंडिंग में चेन जोआन को बताता है कि असल में उसकी जान बचाने वाली जोआन ही है। और जब उसका भाई उसे उस पॉन्ड के पास लेके गया था तो जब वो दोनों डूब रहे थे तब जोआन ने एक इंसान को ही बचा पाया था। उसे तो पता भी नहीं था उसका भाई डूब चुका है और तभी से चेन जोआन को पसंद करता था। लेकिन वो फौजी की फियोंसे थी, दैट्स वाई दोबारा मिलने के बाद उसने कभी ये बात छेड़ा ही नहीं। और जब जोआन उसके पास गई थी दैट्स वाई उसने उसे एक्सेप्ट कर लिया था। आफ्टर दैट वो दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारी ये कहानी यहीं पर ख़त्म कर दी जाती है। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग, तब तक एक और नई कहानी के मस्त मस्त वाले हिंदी एक्सप्लेनेशन में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना जब नई कहानियों के नोटिफिकेशन आएंगे तो आप तक पहुँचेंगे कैसे।